अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर घर में से किसी को, किसी भी मर्द को, औरत को, बच्चे को शैतान या जिन्नात परेशान करें या उसका साया हो जाए, तो कुरान मुक़द्दस की 4 ऐसी आयतें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर इन 4 आयतों को पढ़कर अगर कान में फूंक मार दी जाए तो शैतान जिन्नात जलकर खाक हो जाएगा। जी हाँ, चाहे कैसे ही शैतान हो, कितना ही तगड़ा जिन्नात क्यों ना हो, जलकर खाक हो जाएगा। अब आइएगा कुरान मुक़द्दस की वो 4 आयतें कौन कौन सी हैं, हदीस पाक की रोशनी में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ खास और अहम नसीहतें आपको करने के लिए जा रहा हूँ। आखिर ये साया क्यों हो जाता है, खबीस का, जिन्नात का साया, ये असर क्यों हो जाता है बच्चों पे, औरतों पे, मर्दों पर, इसकी क्या वजह होती है? तो देखिएगा, इसकी वजह ये होती है, जैसे मान लीजिएगा हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, सब हैं, और टॉयलेट को जाते हैं, पेशाब के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, हमारे घर के बच्चे या औरतें, है ना, बिना दुआ पढ़े टॉयलेट में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, टॉयलेट में कौन रहता है? खबीस लोग, है ना, खबीस शरीर किस्म के जिन्नात, ये लोग रहते हैं, गंदे लोग टॉयलेट में। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने दुआ पढ़ी नहीं और आप टॉयलेट में चले गए, तो अगर उन खबीसों का साया, उन खबीसों का असरात अगर आपके ऊपर हो गया तो बताइए क्या करेंगे आप? लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों की हिफाजत के लिए कदम कदम पर दुआएं बताई हैं। इन दुआओं का कोई तो मकसद होगा। इन दुआओं का यही मकसद होता है कि हम जब इन दुआओं को पढ़ लेंगे ना, तो हमें फिर कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा टॉयलेट में जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, है ना। इसका मतलब क्या है? अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, किससे? मिनल खुबूसी वल खबाइस, है ना, खबीसों से और खबीसनियों से, खबीसों से और खबीसनियों से, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ठीक है, इस दुआ का मतलब ये होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये गंदी चीज है, गंदी जगह है, टॉयलेट में खबीस लोग रहते हैं, खबीसनियां रहती हैं, कभी भी किसी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी असर हो सकता है। तो अगर शैतान का असर, खबीस का, जिन्नात का असर अगर हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको ये काम करना होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट जाएं, अपने बच्चों को दुआएं सिखाएं, घर में सबको दुआएं सिखा दें और दुआ पढ़ लें, उसके बाद टॉयलेट में दाखिल हों। और इसके अलावा कहीं आने जाने में भी शैतानी असरात हो जाते हैं। अब अगर शैतानी असरात, जिन्नात का साया या खबीस का साया हो गया है, तो हम कैसे उसे दूर करेंगे, कैसे उसे भगाएंगे? तो एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उनके पास एक मरीज आया, एक शख्स आया जिसके ऊपर शैतान का साया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उनको वो। और कहने लगा, वो शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे ऊपर शैतानी असरात हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि उसको बिठाने के बाद उसके कान में कुरान मुक़द्दस के 18वें पारा यानी सूरे मोमिनून की ये आखिरी 4 आयतें पढ़ करके उसके कान में दम कर दी, फूंक दिया। शैतानी असरात, जिन्नात के असरात जो भी थे वो ख़त्म हो गए। वो शख्स बिल्कुल फौरन ठीक हो गया, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद किसी ने बताया कि एक फला मरीज था, बहुत ज्यादा परेशान था, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने कुछ पढ़ा था और उस वक्त से वो बिल्कुल ठीक हो गया। सरकार को जब इस बात की खबर लगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो प्यारे सहाबी हैं उन्हें बुला लिया और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ए मेरे प्यारे साहबी, ज़रा ये तो बताओ कि फ़ला मरीज़ आपके पास आया था? बोले हाँ। तो आपने उसके ऊपर क्या दम किया था, क्या पढ़ करके उसका आपने इलाज किया था? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान मुक़द्दस के 18वें पारे की सूरे मोमिनून की आखिरी 4 आयतें पढ़कर उस मरीज़ के कान में फूंक दिया था, बस वो ठीक हो गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जो ये 4 आयतें पढ़ कर के दम की हैं, तो जैसे ही इन्होंने दम किया था, फूंका था, फौरन शैतान जल करके खाक हो गया, राख हो गया।
اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 آیتوں کی طاقت اور قوت وہ ہے، اگر کوئی شخص ایمان اور عقیدے کے ساتھ کسی پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ کر کے دم کر دے گا، پھونک مار دے گا تو وہ بھی ہلنے لگے گا۔ اتنی طاقتور آیتیں ہیں یہ۔ اب آئیے گا وہ 4 آیتیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے، اسکرین پر دیکھیے گا آپ۔ آیتیں یہ ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کو اول اور آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور ان 4 آیتوں کو جس کے اوپر اثرات ہوں، جنات کے، شیطان کے، ہوا ڈوا جو بھی ہو، آپ کان میں دم کر دینا، انشاءاللہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔